अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका ही चल रहा था, लेकिन भाई साहब दूसरे छोर पर अब जापान और नॉर्थ कोरिया भी चलने लगा है। अरे वो नॉर्थ कोरिया जहां का किम जोंग उंग तानाशाह है, अरे भाई साहब कुछ और नहीं बल्कि 10 बैलिस्टिक ऐसी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर बम ले जाने के लिए काबिल हैं, उसको जापान की ओर छोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या जापान में जाकर गिरा? सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके किम जोंग उन ने ऐसा किया क्यों? सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्या इससे आपका किम जोंग उन कुछ ईरान को या इजराइल को संकेत देना चाहता है कि डायरेक्ट अमेरिका को ही कुछ संकेत देना चाहता है? हाँ, क्योंकि यार अगर हाल फिलहाल यहां पर कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, जहां पर किम जोंग उन ने लगभग 10 से ज्यादा, ऐसा कहा जा रहा है कि 10, क्या पता 10 से ज्यादा भी हो सकती है, 10 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल यार कुछ ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये मिसाइलें सीधा आसमान में अंतरिक्ष की ओर जाती हैं, काफी ऊपर किलोमीटर तक जाती हैं, फिर उसके बाद एक बार में धड़ाम से नीचे गिरती हैं और इतनी स्पीड से गिरती हैं कि भाई साहब हालत खराब हो जाती है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना और रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से उड़कर गिरती हैं तो रडार को पता ही नहीं चल पाता कि अंतरिक्ष में क्या ही चल रहा है। उसी के साथ साथ ये न्यूक्लियर बम भी लेकर जा सकती हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल होंगी। लेकिन यार आपका नॉर्थ कोरिया इस तरीके से काफी मिसाइलें टेस्ट करता रहता है। आप सोच रहे होगे कि यार मिसाइल टेस्ट कर लिया उसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत भी तो करता रहता है। लेकिन टाइमिंग सबसे खतरनाक है। टाइमिंग का मतलब जब पूरे दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस टाइम आप जापान की ओर ऐसा न्यूक्लियर बम जो ले जाता हो वैसी मिसाइल टेस्ट कर लो और बस कुछ दूरी पर ही जाकर गिरे, तो जापान के अंदर भाई साहब हाई अलर्ट इमरजेंसी जारी कर दिया गया था कि अब थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर सकता है इधर। देखो यार आपके ना नॉर्थ कोरिया के पास 1500 से किलोमीटर तक के लेकर 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, और ये वो मिसाइलें हैं जो कि लेकर जा सकती हैं न्यूक्लियर बम भी। यहाँ पर हवासोंग 18 नाम की है। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें जो 15,000 किलोमीटर के ऊपर तक की हैं, कोई 13,000 किलोमीटर, कोई 10,400 किलोमीटर, कोई 4,500 किलोमीटर। इतनी खतरनाक मिसाइलें नॉर्थ कोरिया रखा है। नॉर्थ कोरिया के पास काफी सारे एटम बम भी हैं। एटम बम का मतलब वही न्यूक्लियर बम। लगभग नॉर्थ कोरिया के पास 50 या 50 से ज्यादा एटम बम या न्यूक्लियर बम है। हाँ, भारत के पास 180 से ज्यादा हैं, पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा हैं, अमेरिका के पास 1000 से भी ज़्यादा हैं, और आपके रूस के पास भी 1000 से ज़्यादा हैं। तो दुनिया के अंदर 9-10 देश ही ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, और कहिए कि इनसे कोई जाकर जीत ले या टक्कर ले ले, बहुत मुश्किल है। देखो यार अगर अब इस धरती पर आपको अपना देश बना कर रखना है, तो भाई साहब आपके पास एक बम जरूर होना चाहिए जिसका नाम एटम बम है। क्योंकि अगर एटम बम आपके पास नहीं रहा तो वही ईरान वाला हाल होगा कि आप खाली वही बंदूक से लड़ते रहोगे, दूसरा आएगा एक एटम बम डालकर चला जाएगा, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ईरान वाला हाल ना हो, कोई भी आकर आपको ठोक कर ना जा सके, तो एटम बम होना चाहिए। ये दुनिया तभी चल सकती है जब सबके पास एटम बम हो या किसी के पास भी एटम बम ना हो। नहीं तो भाई साहब इसी तरीके से दूसरे देश ठोकाते रहेंगे। शुक्र करिए वो तो भारत के पास 180 एटम बम है, नहीं तो आज भारत का भी हाल कुछ ईरान की तरह लोग कर देते। वैसे ही नॉर्थ कोरिया ने भी कैसे भी करके 50 एटम बम बनाकर रखा है, और 50 तो काफ़ी है किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए। आपके नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उंग तानाशाह है, उसने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है, और ऐसी जब दुनिया के अंदर टेंशन मची हुई है जहां पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, वहां पर आपका किम जोंग उंग जापान की ओर ले जाकर कर देता है, और इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया जाता है, कहीं और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा जापान के अंदर। उसी के साथ साथ ऐसा भी कह दिया गया है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने भाई साहब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, किसी और की तरफ नहीं बल्कि जापान की तरफ। और एक बार तो जापान वाले भाई साहब डर भी गए थे कहीं जापान में ही आकर ना गिर जाए। अगर आप मैप पे देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका चाइना है, चाइना का इधर आ जाओगे तो आपका पूरा नॉर्थ कोरिया दिख जाएगा। नॉर्थ कोरिया के नीचे सिंपल सी बात है साउथ कोरिया है, लेकिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप सोच रहे होगे कि यार साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक ही होंगे, नहीं यार, खाली कोरिया नाम एक है, बाकी एक नंबर के कट्टर दुश्मन है दोनों। मैं आपको बता रहा हूं जापान भी एकदम कट्टर दुश्मन है नॉर्थ कोरिया का, और साउथ कोरिया भी खुद मतलब नॉर्थ कोरिया कट्टर दुश्मन है।
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब यहां पर अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करते हो तो काफी खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया ने इस तरफ, जी हां, इस तरफ जापान की ओर मिसाइल भेजी थी और उसी के साथ साथ लगभग 300-400 किलोमीटर दूरी तय भी कर ली थी। और तब वहीं पर किम जोंग उन ने कहा कि यहीं गिरा दो, ज्यादा पास तक मत ले जाना। मतलब नॉर्थ कोरिया या जापान जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर, 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आप खुद सोचकर देखिएगा, अगर उसके दरिया ले जाकर बम फोड़ दोगे तो उसको खराब नहीं लगेगा? लगेगा। और ऐसा जानते हो आपके नॉर्थ कोरिया ने क्यों किया है? यार देखो, इसमें नॉर्थ कोरिया की ही गलती नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि किम जोंग उन पागल है, अगर वो ऐसा काम ना करे ना तो ये दुनिया भाई साहब उसे खा ले जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, रियल में खा ले जाएगी। क्यों खा ले जाएगी? क्योंकि भाई साहब साउथ कोरिया के अंदर आकर अमेरिका बैठा हुआ है, जापान के अंदर तब से बैठा हुआ है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर जब गिराया गया था एटम बॉम्ब, लिटिल बॉय फैट मैन के नाम से, तब से लेकर अभी तक, हाँ जी हाँ, मतलब वो जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बम था, एक का नाम फैट मैन था। वो 2 एटम बम गिराए गए थे जापान के ऊपर, तब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। तब से लेकर अभी तक जापान फिर कहता था कि अब हमारी सिक्योरिटी कौन देखेगा, हमें कौन देखेगा। तब अमेरिका ने कहा चलो हमने एटम बम तुम्हारे ऊपर गिराया, हम ही तुम्हारी सिक्योरिटी रखेंगे। तब से लेकर अभी तक जापान के पास खुद की आर्मी नहीं है, बल्कि अमेरिका की आर्मी यहां पर रहती है। और अमेरिका की आर्मी ने यहां पर काफी हाईटेक रडार सिस्टम, यानी कि थर्ड रडार सिस्टम, जो 1000 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है, उसे बैटरीट मिसाइल, बहुत सारी चीजें यहां पर लाकर तैनात की हैं ताकि जापान को कोई छू ना सके। अब अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया ताकि अमेरिका इस पूरे इलाके के अंदर दबदबा बना सके, अमेरिका ताकि चाइना पर भी नजर रख सके, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पर नजर रख सके और इधर पूरे समुद्र के अंदर भी नजर रख सके। जापान इसी तरीके से इतनी तेज डेवलप हुआ क्योंकि जापान ने अपना पैसा कभी भी डिफेंस पर नहीं खर्च किया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की सेना है तो वो क्यों खर्च करेगा। अमेरिका जो था वो यहाँ पर पैसा भेजता था आर्मी के लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, मेन चीज है, आपके नॉर्थ कोरिया ने यहां पर मिसाइल लॉन्च करके जापान पर मिसाइल नहीं लॉन्च की, आप जान जाइए अमेरिका पर कर दी है। और दूसरी चीज, अभी हाल फिलहाल यार नॉर्थ कोरिया की भी गलती नहीं है, साउथ कोरिया वाले जो थे वो अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे और ये ट्वीट कर रहे थे कि भैया नॉर्थ कोरिया का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर दे, कुछ भी कर दे, तो इससे बढ़िया है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लें। तो नॉर्थ कोरिया ने भी जवाब दे दिया, हाँ प्रैक्टिस करो, लो 10 बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल हैं और हम इसको 1500 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल जापान तक मार कर सकती थी, वो आराम साउथ कोरिया तक मार कर सकती थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 300-400 किलोमीटर पर ही ले जाकर गिरा कर दिखा दिया और कह दिया देख भैया, ज्यादा चक्कर पकड़ अगर हमारे आरी बगल किए तब तो तुम गए। तो ये पूरा का पूरा मेन कारण था, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा था और बता रहा था कि नॉर्थ कोरिया खराब है, नॉर्थ कोरिया कभी भी कुछ कर सकता है, इस वजह से हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि ये भी है कि भाई साहब क्या पता आगे आने वाले समय में अगर ट्रंप रहा, वैसे तो इसका लास्ट कार्यकाल है क्योंकि इसके बाद अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन अगर अमेरिका कभी भी अब किसी और को उठवाएगा तो कोई और नहीं बल्कि वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाही होगा, किम जोंग उन। लेकिन किम जोंग उन को उठाना बहुत कठिन है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है। हाँ जी हाँ, इसी वजह से आपके पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए। भारत के पास ना होता ना तो आज भारत भी सेफ ना होता, पाकिस्तान ही चढ़ चुका होता अब तक भारत के कंधे पर। जानते हो क्यों? क्योंकि कितना भी आप मिलिट्री रख लो, कितना भी कुछ कर लो, जब एक एटम बम गिरता है ना तो कई किलोमीटर तक साफ कर देता है। हाँ जी हाँ, फिर वो देखता नहीं कौन अमीर कौन गरीब, कौन है कैसा है। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया पर कुछ करना बहुत मुश्किल है और नॉर्थ कोरिया ने इसी वजह से जवाब दिया। नॉर्थ कोरिया का आप देखोगे तो रूस से भी, नॉर्थ कोरिया के देखोगे चाइना से भी अच्छे रिश्ते बने रहते हैं और ये सब मिलकर ही रहते हैं। अब अगर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना मतलब चाइना के पास अटैक करना, चाइना भी इसके साथ हो जाएगा, रूस भी इसके साथ हो जाएगा। और अगर रूस जिसके साथ हुआ, भारत के पास भी थोड़ा अटैक होता रहेगा तो भारत को भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये तकाशी हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जापान की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि अब हमें अपनी मिलिट्री को और तैयार करना पड़ेगा, मतलब अमेरिका अब क्या पता जापान के अंदर और अपनी मिलिट्री तैयार करे। उसी के ही साथ साथ अभी आपके जो किम जोंग उन है उसने अपनी बेटी के साथ कुछ इस तरीके से फोटो भी डाली थी बंदूक वंदूक चलाते हुए। तो मतलब ये दिखा रहा है कि भाई साहब देखो, अगर तुम कुछ चक्कर पकड़ किए तो हम तैयार हैं।
ये आप साइट देख सकते हो जिस साइट पर इसने पूरा का पूरा अपना ये मतलब मिसाइल को दगवाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1:20 पर इस मिसाइल को दगवाया गया था, समुद्र के अंदर ले जाकर गिरवा दिया गया। जापान के ऊपर गिरवाया नहीं गया था, केवल डरवाने के लिए इसने ऐसा किया था। क्यों डरवाने के लिए किया था? क्योंकि अमेरिका की सेना साउथ कोरिया में भी रहती है, अमेरिका की सेना जापान में भी रहती है, और ये नॉर्थ कोरिया है। तो मतलब अब अमेरिका को डरवाने के लिए भी ऐसा कर सकता है, और ऐसा अक्सर ये करता रहता है, और ये पहली बार नहीं किया, कईयों बार कर चुका है। लेकिन इस बार जो टाइमिंग थी वो काफ़ी खतरनाक थी, और इसने बता दिया है कि देखो भैया, हम वो ईरान वेनेजुएला नहीं है कि तुम कुछ भी आकर करके चले जाओगे। हमारे पास एटम बम है, बैलिस्टिक मिसाइल है। हम वो ईरान नहीं है कि अमेरिका तक मार नहीं कर सकेंगे। हमारे पास 15-15 हज़ार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो इसने सब कुछ बता दिया है। अब इसके ऊपर कोई ऊपर नज़र भी नहीं उठा पाएगा, ना कोई सोच पाएगा कि इसको भी उठवाना है। बाकी आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया ने सही किया कि नहीं? एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या इस पे जवाब देते हो? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आपको लाखों की नॉलेज फ्री में मिलेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।